Please subscribe or like share. मोहल्ले में मोहन और राहुल सबसे अच्छे दोस्त थे। दोनों हर रोज साथ बैठकर चाय पीते, गपशप करते और हंसी मजाक में दिन गुजारते। पर दिक्कत थी उनकी पत्नियां, माला और गीता। दोनों इतनी नकचड़ी थीं कि जरा जरा सी बात पर मुंह फुला लेतीं। माला कहती, मोहन, तुम तो पूरे दिन राहुल के साथ बैठे रहते हो, मुझे तो जरा भी टाइम नहीं देते। और गीता भी पीछे नहीं रहती, राहुल, तुम मोहन के साथ हंसते हो, पर मेरे साथ तो कभी फिल्म तक नहीं देखते। दोनों पत्नियां जब मिलती तो एक दूसरे से शान बघारने लगती। मेरे पति तो मेरे लिए सोने की चूड़ियां लाए हैं। अरे, मेरे पति तो मुझे मार्केट में कार से ले जाते हैं। मोहल्ले की औरतें मजे लेतीं और बेचारे मोहन राहुल सर पकड़कर रह जाते। एक दिन मोहन और राहुल ने सोचा कि अब इन नकचड़ी आदतों का इलाज करना ही पड़ेगा। दोनों ने प्लान बनाया। अगले रविवार को दोनों ने अपनी बीवियों से कहा कि चलो पिकनिक पर चलते हैं। माला और गीता खुश होकर तैयार हो गईं। लेकिन जब पिकनिक पर पहुंची तो वहां न कोई बढ़िया होटल था, न सज धज वाला पार्क, बस एक साधारण सा तालाब और गांव की कच्ची मिट्टी। माला चिल्लाई, ये क्या है? मुझे तो लगा था हम किसी रेस्टोरेंट जाएंगे। गीता भी बोली, हाय राम, यहां तो बैठने की भी जगह नहीं है। मोहन हंसते हुए बोला, अरे बीवी जी, असली मजा तो यहाँ है। देखो, ताजी हवा, झूले वाले पेड़ और गांव की औरतें तो अपने पतियों के साथ मजे से मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही हैं। राहुल ने भी कहा, और सुनो, तो हमारे साथ मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बेलो और हंसी ठिठोली करो। पहले तो दोनों नकचड़ी बीवियां मुंह फुलाकर बैठ गईं, लेकिन थोड़ी देर बाद मजबूरी में उन्होंने भी गांव की औरतों संग काम में हाथ बटाया। धीरे धीरे मजा आने लगा। मिट्टी की खुशबू, चूल्हे की गरम रोटियां और झूले की ठंडी हवा ने उनका मूड बदल दिया। शाम होते होते माला और गीता हंस हंस कर कहने लगी, सच में असली मजा तो सादगी में ही है। अब हमें समझ आ गया कि हर वक्त नकचड़ी बनने से सिर्फ मजाक ही बनता है। मोहल्ले में मोहन और राहुल सबसे अच्छे दोस्त थे। दोनों हर रोज साथ बैठकर चाय पीते, गपशप करते और हंसी मजाक में दिन गुजारते। पर दिक्कत थी उनकी पत्नियां, माला और गीता। दोनों इतनी नकचड़ी थीं कि जरा जरा सी बात पर मुंह फुला लेतीं। माला कहती, मोहन, तुम तो पूरे दिन राहुल के साथ बैठे रहते हो, मुझे तो जरा भी टाइम नहीं देते। और गीता भी पीछे नहीं रहती, राहुल, तुम मोहन के साथ हंसते हो, पर मेरे साथ तो कभी फिल्म तक नहीं देखते। दोनों पत्नियां जब मिलती तो एक दूसरे से शान बघारने लगतीं। मेरे पति तो मेरे लिए सोने की चूड़ियां लाए हैं। अरे, मेरे पति तो मुझे मार्केट में कार से ले जाते हैं। मोहल्ले की औरतें मजे लेतीं और बेचारे मोहन राहुल सर पकड़कर रह जाते। एक दिन मोहन और राहुल ने सोचा कि अब इन नकचड़ी आदतों का इलाज करना ही पड़ेगा। दोनों ने प्लान बनाया। अगले रविवार को दोनों ने अपनी बीवियों से कहा कि चलो पिकनिक पर चलते हैं। माला और गीता खुश होकर तैयार हो गईं। लेकिन जब पिकनिक पर पहुंची तो वहां न कोई बढ़िया होटल था, न सज धज वाला पार्क, बस एक साधारण सा तालाब और गांव की कच्ची मिट्टी। माला चिल्लाई, ये क्या है? मुझे तो लगा था हम किसी रेस्टोरेंट जाएंगे। गीता भी बोली, हाय राम, यहां तो बैठने की भी जगह नहीं है। मोहन हंसते हुए बोला, अरे बीवी जी, असली मजा तो यहाँ है। देखो, ताजी हवा, झूले वाले पेड़ और गांव की औरतें तो अपने पतियों के साथ मजे से मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही हैं। राहुल ने भी कहा, और सुनो, यहाँ नकचड़ी बनने से कुछ नहीं होगा। अगर सच में मजा लेना है तो हमारे साथ मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बेलो और हंसी टिटोली करो। पहले तो दोनों नकचड़ी बीवियां मुंह फुलाकर बैठ गईं, लेकिन थोड़ी देर बाद मजबूरी में उन्होंने भी गांव की औरतों संग काम में हाथ बटाया। धीरे धीरे मजा आने लगा। मिट्टी की खुशबू, चूल्हे की गरम रोटियां और झूले की ठंडी हवा ने उनका मूड बदल दिया। शाम होते होते माला और गीता हंस हंसकर कहने लगीं,